इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम, यानी स्वतंत्रता की शुरुआत सबसे नीचे वाले स्तर से होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हर गांव रिपब्लिक हो, वहाँ पंचायत हो जिसके पास डिसीजन लेने के सारे अधिकार हो, जब हर गांव आत्मनिर्भर होगा और अपने अफेयर्स को मैनेज करने में सक्षम भी होगा। ऐसा कहना था महात्मा गांधी का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आ रही हूँ आपके सामने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर रिलेटेड टू द सोशल साइंस, और इसकी शुरुआत हम करेंगे पंचायती राज से। इस वीडियो में हम पंचायती राज का पूरा स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर काम करती है, नेशनल, स्टेट और लोकल। नेशनल लेवल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को रन करती है, जिसे यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है नेशनल मैटर्स को, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। दूसरा लेवल है स्टेट लेवल। हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, जो लुक आफ्टर करती है पूरे राज्य को, जबकि यूनियन टेरिटरीज को रन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी गवर्नमेंट भी है। फर्दर एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स और विलेजेस में। अब आता है गवर्नमेंट का थर्ड और लोवेस्ट लेवल, लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और विलेज में काम करती है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पंचायती राज जो रूरल एरियाज में काम करती है, म्युनिसिपैलिटीज जो काम करती है सिटीज और बड़े बड़े टाउन्स में, और इसी को पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। When power is taken away from the center and state government and given to local government, यानी पावर को नीचे की तरफ डाइल्यूट करना, जिससे ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को भी सुलझाया जा सके। और इसीलिए लाया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट जैसी प्रॉब्लम्स हैं, या हो सकता है कि हर एरिया के अपने कुछ इश्यूज हों। ऐसे इश्यूज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन इश्यूज को एड्रेस करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में इसे मेंशन किया गया था, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। पर लोकल गवर्नमेंट जैसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना या नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड हुआ करता था। कुछ स्टेट में ग्राम पंचायत थी भी और कुछ में नहीं भी, पर 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देकर फाइनली हर स्टेट में कंपलसरी कर दिया गया। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पार्ट 9, जिसका टाइटल था द पंचायत। इस एक्ट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल को भी ऐड किया गया। ये शेड्यूल कंटेन करता है 29 फंक्शनल आइटम को, यानी वो विषय जो ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एटसेट्रा। पंचायत केवल इन्हीं 29 सब्जेक्ट्स पर काम कर सकती है, जिन्हें आर्टिकल 243G में मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं पंचायती राज के स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट टायर है ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल पर काम करती है। इसके ऊपर ब्लॉक समिति आती है, जिसमें शामिल होते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस, और सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला परिषद। तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं विलेज लेवल से। हर विलेज की अपनी एक पंचायत होती है, पर कुछ विलेजेस बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 2 या 3 विलेजेस को मिलाकर एक कॉमन पंचायत बना दी जाती है। विलेज लेवल पर आते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। पहले बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा एक विलेज के सभी एडल्ट जिनकी एज 18 या 18 से ऊपर होती है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। फिर आती है ग्राम पंचायत, जिसमें आते हैं पंच और इनका हेड सरपंच। ग्राम पंचायत को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और इन वार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा जाता है पंच, जिन्हें उस वार्ड के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। हर विलेज में वार्ड की संख्या वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकती है, इसलिए ग्राम पंचायत में पंच की संख्या फिक्स नहीं होती है। एक गाँव में कितने पंच होंगे ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पर। इनके नंबर 5 से लेकर 17 तक हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच, जिसे वार्ड्स के सभी मेंबर द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, इसे ग्राम सभा के सभी मेंबर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ग्राम सभा सभी एलिजिबल वोटर का ग्रुप है। सरपंच और पंच को 5 सालों के पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। इनके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी का काम होता है ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना, मीटिंग्स को शेड्यूल करना और उन मीटिंग्स में हुए डिस्कशन का रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को रिजर्व किया गया है। इनके अलावा ग्राम पंचायत में 1/3 सीट्स को वीमेन के लिए भी रिजर्व किया गया है।
ये तो बात हुई विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके कामों के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। साल में करीब 4 बार ग्राम सभा के मेंबर, पंच और सरपंच की मीटिंग होती है, जिसे ग्राम सभा की मीटिंग या डायरेक्टली ग्राम सभा भी बोल सकते हैं। इस मीटिंग में ये डिस्कस करते हैं गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जैसे कि रोड्स को मेंटेन करना, ड्रेनेज सिस्टम या लोगों तक साफ पानी पहुंचाना, स्कूल्स बनाना एटसेट्रा। इनके अलावा अगर गांव के किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट की किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है या किसी बेनिफिशियल लिस्ट में उसका नाम नहीं है, जो कि होना जरूरी है, तो इन सब बातों को भी ग्राम सभा के सामने रखा जा सकता है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है या ग्राम सभा के सामने रख सकता है, और इसीलिए इसे पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पंचायत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए फंड की जरूरत होती है, और इसके फंड के मेन सोर्सेज हैं हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फंड जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा डोनेशन, जो कि विलेजेस के द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर, द ब्लॉक लेवल। कई सारे विलेजेस को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। ब्लॉक लेवल की पंचायत को कहते हैं ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत या पंचायत समिति। इसके मेंबर इसके अंडर में आने वाले विलेजेस के सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स यानी जिन्हें बीडीओ भी कहा जाता है, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एटसेट्रा होते हैं। ब्लॉक समिति के मेंबर आपस में वोटिंग करके चूज करते हैं एक हेड, जिसे कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक समिति का काम होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स और डेवलपमेंट के कामों को ब्लॉक लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, ब्लॉक समिति के अंडर में आने वाले विलेजेस को सुपरवाइज करना। अब आते हैं इस सिस्टम के हाईएस्ट लेवल पर, जो कि ब्लॉक समिति के ऊपर आता है, द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे जिला परिषद कहा जाता है। इसके मेंबर होते हैं एक जिले के अंडर आने वाले ब्लॉक्स के हेड यानी ब्लॉक प्रमुख, उस एरिया के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी एमएलए, और उस एरिया के पार्लियामेंट के मेंबर यानी एमपीज एटसेट्रा। जिला परिषद का हेड यानी सीईओ एक नॉन इलेक्टेड पर्सन होता है, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है, जो स्टेट पब्लिक ऑफिसर होता है। कुछ स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। जिला परिषद का काम होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज को बनाना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत से लिंक करना, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करना, उस फंड को ब्लॉक समिति के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया जाता है। ये था पंचायती राज सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इंडिया में ग्राम पंचायत को लाने के लिए बहुत सी कमेटीज बनाई गई, जिन्होंने इस सिस्टम को प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम पर अपनी रिकमेंडेशंस दी। जिसके लिए सबसे पहली कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसे जनवरी 1957 में बनाया गया था, और इसने रिकमेंडेशन सबमिट की थी नवंबर 1957 में। दूसरी कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी, जिसे दिसंबर 1977 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और जिसके चेयरमैन थे अशोक मेहता। नंबर 3 जीवी के राव कमेटी, जिसे प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में अपॉइंट किया गया था, और जिसके चेयरमैन थे जीवी के राव। नंबर 4 एल.एन. सिंघवी कमेटी, जिसे राजीव गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में अपॉइंट किया गया था, और जिसके चेयरमैन थे एल.एन. सिंघवी। 1988 में आई थी थुंगन कमेटी, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए बनाया गया था, और जिसके चेयरमैन थे पी.के. थुंगन। नेक्स्ट थी गडकिल कमेटी, जिसे 1988 में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया था, और जिसके चेयरमैन थे वी.एन. गडकिल। इन सभी कमेटीज ने टाइम पर लोकल गवर्नमेंट को लेकर अपनी रिकमेंडेशंस दी है, पर लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की शुरुआत हुई जुलाई 1989 से, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लोकसभा में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया। ये बिल लोकसभा में तो पास हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली राज्यसभा में नहीं। इसके बाद नवंबर 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, और सितंबर 1990 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, पर उस टाइम पर उनकी गवर्नमेंट गिर जाने से ये बिल भी लैप्स हो गया था। फिर आई 1991 में कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसके पीएम थे नरसिम्हा राव। फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, जिसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में, और यहीं से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला, और इसे हर स्टेट में कंपलसरी कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पार्ट 9, जिसका टाइटल था द पंचायत, और जिसके आर्टिकल थे 243 to 243O। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 11th शेड्यूल, जिसके अंदर आते हैं 29 फंक्शनल आइटम, यानी सब्जेक्ट
जिन पर पंचायत को डिसीजन लेने के अधिकार हैं, यानी सब्जेक्ट्स जो पंचायती राज के अंडर में आते हैं। और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 243G। पर इस एक्ट से पहले कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो ऑलरेडी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर चुके थे। हालांकि इन स्टेट में इसके टायर को लेकर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कई स्टेट में ये सिस्टम 3 टायर था, कहीं 4 टायर तो कहीं 2 टायर था। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट था जहां पंचायती राज को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया और इस स्कीम को इनॉग्रेटेड किया गया उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑन 2 अक्टूबर 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ 1959 में। 1960s तक बहुत से स्टेट इसे अडॉप्ट कर चुके थे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ऑल 3 लेवल्स पर, जिनके प्रोपोर्शन डिपेंड करते हैं वहाँ के पॉपुलेशन पर। इसके अलावा ये एक्ट 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है वीमेंस को भी। पर कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो पंचायती राज में वीमेंस को 50% रिजर्वेशन देते हैं और ऐसा पहला स्टेट था बिहार, जिसने 2005 में वीमेन के लिए पंचायती राज में 50% सीट्स को रिजर्व किया। इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भी अपनी पंचायत में 50% सीट्स को वीमेन के लिए रिजर्व कर दिया। अगर बात की जाए पंचायती राज के इलेक्शन की, ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। इस वीडियो में हमने बात की पंचायती राज सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्युनिसिपैलिटी के बारे में। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आई हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।